तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि और आज इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा ओएचई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। ये जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो वायर गया हुआ है ना, इसे कहते हैं हम ओएचई। ये जितने भी वायर्स हैं जिससे इंजन का जो पेंटो है वो कनेक्ट होता है, जिससे वो करंट कलेक्ट करता है इस वायर से, इसे कहते हैं ओएचई। इनमें आप देख रहे होंगे ये दो वायर हैं, ऊपर और नीचे। नीचे वाले को कहते हैं कॉन्टैक्ट वायर और ऊपर वाले को कहते हैं कैटेनरी वायर। तो कॉन्टैक्ट वायर जैसा कि नाम है वो इंजन के पेंटो से कांटेक्ट में रहता है क्योंकि वो करंट सप्लाई करता है, और जो कैटेनरी वायर है वो कांटेक्ट को करंट देता है। और जितने भी ड्रॉपर्स लगे हुए हैं, ये जो ऊपर से नीचे तक ड्रॉपर्स लगे हुए हैं आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, बीच में एक स्पान से लेकर के दूसरे स्पान तक बहुत सारे ड्रॉपर्स लगे हुए हैं। तो ये ड्रॉपर के थ्रू करंट को ऊपर से नीचे सब ट्रांसफ़र करता है। तो आपको पता है इसमें करंट कितना होता है? इसमें होता है 24,000 वोल्ट। तो घर पे भी आप यूज़ करते हैं, घर पे जो सप्लाई देते हैं वो तो सिर्फ 250 वोल्ट होता है। तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना गुना ज़्यादा है इस वायर में करंट। इसीलिए कहते हैं कि इस वायर के आसपास कोई भी लोहे का पार्ट नहीं होना चाहिए। मैं रेंज बताता हूँ, मुश्किल से 4 से 5 मीटर के रेंज में कोई भी लोहे का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उस पर करंट जनरेट हो जाता है। अब वो क्यों होता है? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो शायद आपको पता होगा इंडक्शन करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। जो इस वायर है, क्योंकि इसमें 24,000 वोल्ट करंट है, तो होता क्या है कि इस वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड का रेंज जो होता है वो 5 मीटर के लमसम होता है। अगर उसके आसपास कोई भी लोहे का पार्ट आता है तो उसमें सीधा करंट जनरेट हो जाएगा, और अगर आप उसको टच करते हैं तो आपको करंट लगेगा। इसलिए कहते हैं, इसलिए आप देखे होंगे कि जगह जगह जितने भी ओएचई हैं, गेट के पास या फिर रेलवे ट्रैक के पास, जगह जगह इसका एक कॉशन बोर्ड, रेड कलर का कॉशन बोर्ड लगा होता है। वो ये कहता है कि आप कोई भी लोहे का पार्ट लेके इसके पास ना जाएं, क्योंकि इसमें करंट है वो सीधा इंडक्शन के थ्रू आपके लोहे के पार्ट में आ सकता है। और ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस भी किया। आपको पता है एक बार क्या हुआ था, बरसात के मौसम में मैं छाता लेके जा रहा था, तो ओची के नीचे से मैं गुजर रहा था। अचानक उस छाते में करंट आया, लेकिन थोड़ा माइनर आया, लेकिन वो झटका मुझे लगा, मेरे बॉडी में लगा झटका। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी लोहे का पार्ट लेके ओची के नज़दीक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इंडक्शन करंट इसमें बहुत जोरदार रहता है। तो आप लोग के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर इस वायर में इंडक्शन करंट है, इसके आजू बाजू कोई भी लोहे का पार्ट है उसमें करंट चला जाएगा। हालांकि इसमें तो एक इंसुलेटर, 2 इंसुलेटर है, तो करंट यहाँ से इस लोहे के पार्ट में नहीं जा सकता। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इंडक्शन करंट के कारण इस लोहे के पार्ट में भी आ सकता है करंट, क्योंकि इंडक्शन करंट उड़ता हुआ करंट है, उड़ता हुआ करंट इस लोहे के बॉडी में आ ही सकता है। तो फिर होता क्या है कि इसकी जो बॉडी है इसको हम कनेक्ट करते हैं सीधा रेलवे ट्रैक से। नीचे से एक बॉन्ड लगाते हैं लोहे का पट्टी, उसे हम कनेक्ट करते हैं रेलवे ट्रैक से, और वो रेलवे ट्रैक में जो भी करंट है वो सीधा हो जाता है अर्थिंग, मतलब ग्राउंडिंग। मतलब जितने भी करंट इंडक्शन के थ्रू अगर इस चैनल पे आते हैं तो वो ग्राउंडिंग के थ्रू पूरे अर्थ में चले जाएंगे, तो वो करंट इंसान को नहीं लगता। आपको मैं बॉन्ड दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है लोहे का बॉन्ड, कनेक्टेड है इससे, आप देख सकते हैं यहाँ तक कनेक्टेड है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से हम इंडक्शन करंट को ग्राउंडिंग करते हैं। और कभी भी हम ओएचई में काम करने जाते हैं तो हमें सबसे पहले इस करंट को ग्राउंडिंग करना पड़ता है। इसे अर्थिंग के थ्रू हम इसे ग्राउंडिंग करते हैं ट्रैक में, तब जाके हम इस वायर में कुछ काम कर सकते हैं। तो ये था मेरा सबसे पहला ब्लॉग मेरे चैनल पे, और मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, और इसमें मैं रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इंदौर में हैं, क्योंकि मैं फ़िलहाल इंदौर में पोस्टिंग हूँ, तो आपको रेलवे से कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी अपडेट चाहिए, तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि कोई भी रेलवे में अपडेट आता है नया तो हमें सबसे पहले पता चलता है। तो इस तरह से चलो, और भी कोई भी नई जानकारी मिलेगी मुझे तो मैं उस तरीके से आप लोगों को इस चैनल में अपडेट करता रहूँगा। ओके, बाय।